हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एक्सप्रेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के सवाल लगाने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने से पहले हमको जो चीज़ याद करनी होगी वो है ये सारणी। तो इसमें हमको क्या याद करना है? साइन के मान, कॉस के मान, टेन के और कॉट से कॉस इन सब के मान हमको याद करने हैं। तो इसमें क्या है? साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान हाफ होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। अगर हमने सिर्फ ये साइन के ये पांचों मान याद कर लिए तो हमें सारे मान याद हो जाएंगे। जैसे साइन, देखो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो कॉस के मान क्या होंगे? कॉस के बिल्कुल सेम, इधर पीछे से स्टार्ट कर दो, एक की तरफ से, इस साइड से स्टार्ट कर दो। 1√3/2, 1/√2, इनको उल्टा लिख दो ऐसे करके। देखो, 1√3/2, जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान है, जो साइन 60 का मान है वो कॉस 30 का मान है, जो साइन 45 का मान है वो कॉस 45 का मान है, जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का मान है, जो साइन 0 का मान है वो कॉस 90 का मान है। ठीक है, ये हो गया। और tan जो होता है वो होता है साइन बटे कॉस। तो 0/1 करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 बटे √3/2 करेंगे तो 1/√3 आएगा। इसी प्रकार से 1/√2 करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही हम बटे कर देंगे तो ये tan का मान निकल आएगा। और हमें पता है कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, अपोजिट होता है ना। तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, एक का उल्टा तो एक ही होगा, √3 का उल्टा 1/√3। हम इसका भी निकाल लेंगे। और सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा है। मतलब हमने साइन के मान याद कर लिए तो समझ लो सारे मान याद हो गए। ठीक है, ऐसे याद करने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो साइन 60 की वैल्यू होती है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 गुणे कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 गुणे कॉस 60 की वैल्यू 1/2। √3 की गुणा √3 से कराएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3, और बटे में 2 की गुणा 2 से तो 4, और प्लस 1 की गुणा 1 से 1, और 2 की गुणा 2 से 4। इनके हर ऑलरेडी बराबर हैं तो ये हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 3 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/4। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 1। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर दिया। माइनस साइन स्क्वायर 60, यानी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस सेम चीज 3/4। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर जो आ गया वो आ गया 2। ये सवाल एकदम आसान से है, बस सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है तो आपसे आराम से लग जाएंगे। इनको आप लगाना, और जो क्वेश्चन ना लगे तो आप कमेंट में बता देना, वो अलग से मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वैसे लग जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? इसको हमें हल करना है और विकल्प में कौन सा विकल्प सही है वो हमको बताना है। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे इसमें? हमारा सवाल है 2tan30/1 + tan²30। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम सवाल को नोट कर लेते हैं। 2tan30, है ना, यही तो था। हाँ, 2tan30/1 + tan²30 अपॉन 1 + tan²30, इसे हमें हल करना है। ठीक है, चलो हल करते हैं। तो 2 × tan30 की वैल्यू क्या होती है? tan30 की वैल्यू होती है
साइन 30 की क्या होती है 1/2 और कॉस 30 की √3/2। तो tan 30 की क्या हो जाएगी 1/√3 और बटे में हो जाएगा 1 प्लस tan² 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे ऊपर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3 है ना। तो ये हमने क्या कर दिया इसका स्क्वायर किया है। अब क्या करेंगे 2/√3 और बटे हर बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 और प्लस 1/3। फिर क्या करेंगे ये 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 और ये बटे 4/3। अब हमें पता है कि अगर कोई भी चीज बटे में होती है ना किसी के भाग में अगर उसको गुणा में चेंज करते हैं तो परिमेय संख्या होती है तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है यानी 3/4 कर देंगे। 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ऊपर क्या है 3 और नीचे क्या है √3। तो √3 से ये 3 जब कटेगा तो हमारे पास आएगा √3। ठीक है क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 और नीचे बटे में √3 है तो हमारे पास √3 बचे। ठीक है अब √3 किसका मान होता है यहाँ पे सवाल में देखो ऑप्शन में क्या है साइन 60 है क्या साइन 60 का √3 मान होता नहीं होता है कॉस 60 का भी नहीं होता है tan 60 का हाँ tan 60 का होता है यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। ठीक है अब देखो ये वाला क्वेश्चन 1 माइनस tan² 45 1 प्लस tan² 45। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 तो यहीं पर हम सॉल्व करते हैं 1 माइनस tan 45 की वैल्यू है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर ही देख लो 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू मतलब इसका मान तो 0 ही आएगा। ठीक है कुछ बाकी करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर देख लो कि कौन से ऑप्शन में इसका आंसर जो है क्या क्या आ रहा है यहाँ पर अरे यही 0 दिया है पहले से d बराबर 0 यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है और तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे इजी है चौथा क्वेश्चन भी इजी है आप लगा लेना। ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।